अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो डॉन न्यूज़पेपर में आया और इस आर्टिकल का नाम है इंडियन इनसिक्योरिटीज़। इस आर्टिकल में बेसिकली जो भी फार्मर प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसके बारे में बताया गया है इस आर्टिकल में। और इस आर्टिकल की इब्तदा जो है वो होती है कि एक अल्लामा इकबाल के एक शेर से कि जिस खेत से दहकां को मुयस्सर नहीं रोज़ी, इस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। इससे आर्टिकल का आगाज़ होता है और जो राइटर हैं वो ये कहते हैं कि अल्लामा इकबाल साहब ने जो है ये 1935 में ये कहा था, और आज 85 ईयर्स के बाद इसकी एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन है इस शेर की वो देखी जा सकती है जो भी फार्मर प्रोटेस्ट इंडिया में हो रहा है उसमें। और आगे फिर ये कहते हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हो रहा है और इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी हद तक चैलेंज किया है। आगे फिर ये बताते हैं कि किस वजह से किस तरीके से जो है ये फार्मर प्रोटेस्ट हुआ। और उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सितंबर के महीने में ये तीन लॉज जो हैं वो पार्लियामेंट में पेश किए थे। और जिस तरीके से पेश किए गए वो भी जो है बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डूबियस किस्म का है और बहुत ज़्यादा जो है उसमें खदशात पाए जाते हैं जिस तरीके से पेश किया गया, क्योंकि फार्मर से भी कंसल्ट नहीं किया गया। फार्मर से कंसल्टेशन की जाती है और फिर ये बिल पेश किया जाता, तो काफ़ी हद तक जो है वो उनके जो भी उनकी कंसर्न्स हैं उन्हें सुना जाता। आगे फिर ये कहा गया है इस आर्टिकल में कि जो बहुत जब ये पार्लियामेंट में पेश हुआ तो तब ये एक डिबेट चली कि ये जो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि हम जो है वो एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाह रहे हैं और वहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम ये बिल ला रहे हैं। तो जितने भी क्रिटिक्स थे उन्होंने ये कहा कि ये बिल जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल एरिया जो इकोनॉमी का है उसको हिट कर रही है। और फिर ये कहा था कि वल्नरेबल एरिया क्यों है, क्योंकि जो टोटल लेबर फोर्स है इंडिया की वो है 501, 501 मिलियन की उनकी टोटल लेबर फोर्स है। उसमें से जो 50% है वो फार्मर्स हैं, मतलब कि तकरीबन 25 करोड़ जो है वो फार्मर्स हैं। पाकिस्तान की टोटल आबादी से भी ज़्यादा जो है वहाँ पे फार्मर्स हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और जो है वल्नरेबल क्यों है, क्योंकि उनकी इतनी वर्स्ट कंडीशन हो चुकी है फार्मर्स की फाइनेंशियली कि इंडियन रिपोर्ट के मुताबिक जो है तकरीबन 1990 से लेकर आज तक जो है 3 लाख फार्मर जो है वो खुदकुशियाँ कर चुके हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। और हर साल जो है 2000 फार्मर्स जो हैं हर हर दिन एवरी डे 2000 फार्मर्स जो हैं वो ये प्रोफेशन छोड़ के कोई और प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है और इतनी ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में फार्मर्स जो इतने ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में हैं उसके बावजूद इस तरह का बिल जो है वो एक कमेंडेबल स्टेप नहीं है इंडियन गवर्नमेंट का, इस आर्टिकल में कहा गया है। और ये कहा गया है कि जो फार्मर्स हैं वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा वल्नरेबल है क्यों किसकी वजह से, क्लाइमेट की वजह से और वेदर की वजह से ऑलरेडी वल्नरेबल है। और वो जो क्राइसिस फेस करते हैं वो जो वेदर की अनप्रडिक्टेबिलिटी है उसकी बुनियाद पे। अब क्या ये और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे किसान फार्मर्स जो हैं, क्योंकि जब आप फ्री मार्केट के हाथों में दे दोगे फार्मर्स को। अब तक ये होता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बैक करती हुई आई है, एक टर्म यूज़ होती है जिसे कहते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके ज़रिए जो है वो ये इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती आई है। अब जब ये बिल पास हो जाएगा तो फिर ये सपोर्ट भी नहीं रहेगी। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है अगर आपको नहीं पता तो फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे टोटल डिटेल आपको वहाँ पे बता दूंगा। आप आगे फिर इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट आएगा और इस इंटेंसिटी के साथ आएगा। तो इस प्रोटेस्ट ज़्यादातर जो प्रोटेस्टर हैं वो बिलोंग करते हैं पंजाब से और हरियाणा से, जो 2 स्टेट्स हैं इंडिया की, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और उनका प्रोटेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ चल रहा है आज भी। और फिर आगे ये कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि जो प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और
इंडियन गवर्नमेंट के लिए थ्रेट बनता जा रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि चलें ठीक है, हम 18 मंथ्स के लिए इसको सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन जो फार्मर्स है तो वो बहुत ही ज़्यादा अवेयर है, बहुत ही ज़्यादा उसे नॉलेज है इस चीज़ की। तो वो जो है उसे पता है कि ये 18 मंथ्स के बाद अभी अगर इन्होंने हमने ये लॉलीपॉप ले लिया 18 मंथ्स वाला, तो 18 मंथ्स के बाद हम जिस इंटेंसिटी के साथ अभी आए हैं हो सकता है उस इंटेंसिटी के साथ ना आएँ और इंडिया वो जो लॉज ला रही है वो इम्प्लीमेंट हो जाएँ। अब इन लॉज के आगे पर ये लिखा गया है कि ये जो लॉज हैं ये बेसिकली क्यों वल्नरेबल हैं या क्यों इंडियन गवर्नमेंट के या फार्मर्स के लिए, इंडियन फार्मर्स के लिए नुकसानदेह क्यों है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो है ये हो सकता है शॉर्ट टर्म में किसानों को फ़ायदा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में किसानों को फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि किसान जो है वो चूँकि एक बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं है, फाइनेंशियली इतना वो वेल ऑफ नहीं है। तो फार्मर्स जब इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन के सामने आएगा तो वो बिजनेसमैन बेसिकली कार्टेल बना लेंगे, मोनोपोली बना लेंगे। तो वह जब मोनोपोली बना लेंगे तो फिर वो जो फार्मर है उसे मनमानी प्राइस पे जो भी प्राइस वो डिसाइड करेंगे बिजनेसमैन। फार्मर बेचारा पहले ही उसकी इतनी ख़राब कंडीशन है, वो फिर जो है बहुत ही कम प्राइस में उसे बेचना पड़ेगा। तो उसकी जो ऑलरेडी इतनी वर्स्ट कंडीशन है तो मज़ीद जो है वो वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। और आगे फिर ये कहा गया है इस आर्टिकल में कि बेसिकली ये हो क्यों रहा है, ये सब मामला हो क्यों रहा है, ये सब मामला इस वजह से हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। लिबरलाइजेशन की वजह से, और दुनिया का सबसे बड़ा जो हामी है लिबरलाइजेशन का वो है अमेरिका। इसीलिए इस आर्टिकल में कहा गया है कि अमेरिका ने जो है वो ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये अपनी एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट में ये कहा कि ये जो बिल है हम उसको इंडोर्स करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये बिल जो है वो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को लेकर आएगा। इसलिए ये जो बिल है अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो भी इस बिल को सपोर्ट करती है। और आगे फिर ये कहा गया है इसी जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के जो कमेंट थे इस बारे में, उसमें एंड में ये कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग का सहारा ले और डायलॉग के ज़रिए इस मसले को हल करे। आगे इस आर्टिकल में कहा गया है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे जो कि इतने ज़्यादातर इंटरफेयर नहीं करते हैं और कंट्रीज़ के मामला में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं और वो भी बहुत बड़े सपोर्टर हैं लिबरलाइजेशन के, लेकिन उन्होंने भी जो है वो इंडियन जो प्रेस है, इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके साथ मिल के जो है उन्होंने भी ये कहा है कि इस मसले पर उन्होंने भी आवाज़ उठाई है और कहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट जो फार्मर हैं उन्हें एटलीस्ट एक्सप्लेन करें, ये जो बिल लाना चाह रहे हैं उनको एक्सप्लेन करें और उन्हें बताएं कि ये किस तरीके से उनके लिए फ़ायदेमंद है। और फिर आगे ये कहा गया है कि जो रिपब्लिक डे में जो कुछ भी हुआ, रेड फोर्ट पे जो कुछ भी हुआ, वो इस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि वो बेसिकली जो है वो प्री प्लान था और एजेंट्स के ज़रिए जो है जो भी मामला, जो भी वहाँ पे केओटिक किस्म की सिचुएशन हुई थी 26 जनवरी को, तो वो जो है जो कराया गया वो प्री प्लान्ड तरीके से कराया गया ताकि जो एक सिंपैथी थी आहिस्ता आहिस्ता पूरी इंडिया में सिंपैथी गेन करते जा रहा था ये प्रोटेस्ट, तो उसको जो है मिटिगेट करने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए, उसे कम करने के लिए ये एक प्री प्लान्ड केओटिक सिचुएशन क्रिएट की गई रिपब्लिक डे वाले दिन। तो इस आर्टिकल में कहा गया और उसमें कहा गया कि सब्सटेंशियल प्रूफ्स भी हैं इस चीज़ के कि ये जो भी मामला सारे हुए थे वो एक सोची हुई एक स्कीम थी और प्री प्लान था और ये जो भी मामला हुए थे वहाँ पे वो ऑलरेडी मतलब डिसाइडेड था और एजेंट्स के ज़रिए करवाया गया था। आगे फिर ये कहा गया है कि फिर वो जब ये सारे मामला हुए 26 जनवरी को, तो उसके बाद जो भी सिंपैथी शो करता था फार्मर्स के साथ, वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उसके साथ बहुत ही सख्ती के साथ पेश आती थी। कुछ रिपोर्टर्स को भी जो है वो बिल्कुल सैक कर दिया क्योंकि वो जो है जो विक्टिम बने थे उस दिन प्रोटेस्ट जो थे
जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो जो विक्टिम बने थे, अगर किसी ने उसको रिपोर्ट भी किया और सिंपैथी शो की, तो उसे भी जो है विक्टिम बनाया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और फिर आगे ये कहा गया कि जिस तरीके से अमेरिकन पॉप स्टार रिहाना ने ट्वीट किया और फिर उसके बाद उस ट्वीट को इंडोर्स किया जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, और फिर उसके बाद जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट की नीज़ जो हैं मीना हैरिस, उन्होंने भी इस ट्वीट को इंडोर्स किया और उन्होंने भी जो है फार्मर का के सपोर्ट में ट्वीट किया। तो उन सबको जो है बहुत ही बुरी तरीके से ट्रोल किया गया। और जो ग्रेटा थनबर्ग हैं और मीना हैरिस हैं, उनका तो इंडिया में जो बाकायदा जो है वो उनका पुतला भी जलाया गया था। तो आगे फिर ये कहा गया है इस आर्टिकल में कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बेसिकली फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं है, बल्कि एक एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडारिटी है। जो कुछ भी हो रहा है वो एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडारिटी है, कोई अमेरिका कोई बाहर की इंटरफेरेंस नहीं है। जाते जाते उन्होंने इस आर्टिकल के जो राइटर हैं उन्होंने जाते जाते पाकिस्तान को भी एक टॉन्ट का निशाना बना दिया और कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इंडिया में, पाकिस्तान जो है ये जो कुछ भी इंडिया में मामलात हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी ये सारे मामलात हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भी इनटॉलरेंट रहा है जो उन लोगों से के मुतालिक जो लोग डिसएग्रीमेंट शो करते हैं उनके मुतालिक पाकिस्तान में भी जो है वो इंटॉलरेंस पाई जाती है। आगे फिर वो ये करते हैं कि इंडिया ने इस सारे मामलात जो भी मैटर हुआ है इस सारे मामले को बहुत ही बेहुदा तरीके से डील किया है। आखिर में फिर वो ये कहते हैं कि जो भी फार्मर प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उनकी डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और फिर आगे वो बताते हैं कि एक 80 ईयर्स के ओल्ड फार्मर है, उसका जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा कि या तो हम रहेंगे या फिर मोदी की सरकार रहेगी, और हम जो हैं इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि हम ही जीतेंगे और मोदी को सर झुकाना पड़ेगा। ये सारे जो हैं वो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया था।